यहाँ अंदर घुस आए हैं, नारेबाजी बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और वो यहाँ स्थिति आप देखिए। ये अब फिलहाल वो यमुना की तरफ बढ़ रहे हैं। साफ ऐलान किया है प्रवेश वर्मा ने कि वो यमुना किनारे छठ मनाकर रहेंगे। दिल्ली सरकार अगर रोकना चाहे तो रोक कर दिखाए, और वो लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल यमुना किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी है और उसी को चेताते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा था कि वो यहाँ पर छठ मनाएंगे और यहाँ आईटीओ पहुंचे अर्धसैनिक बलों ने रोकने की कोशिश की प्रवेश वर्मा को, लेकिन वो यहाँ बैरिकेड हटाकर बैरिकेड पार करके वो यहाँ देखिए पहुंच चुके हैं यमुना किनारे। ये अहम बात इसलिए है क्योंकि डीडीएमए ने यमुना किनारे छठ पूजा पर पाबंदी लगाई हुई है। ये तस्वीर देखिए, बीजेपी समर्थकों से घिरे हैं प्रवेश वर्मा, नारेबाजी हो रही है और लगातार यमुना किनारे बढ़ चुके हैं और यहाँ पूजा करने की तैयारी प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। जो पाबंदी लगाई गई थी उसको तोड़ा है प्रवेश वर्मा ने। ये देखिए, ये एक यहाँ कृत्रिम लेक बनाई गई है, उसी के पास यहाँ पहुंचे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, जो यहाँ लेक बनाई गई थी। ये देखिए प्रवेश वर्मा यहाँ पहुंचे हैं। ये देखिए जो पानी है, जो इस लेक में पानी छोड़ा जा रहा है, वो पाइप पकड़े हुए हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने जिस तरह से चुनौती दी थी उसी को देखते हुए, उसको पूरा करते हुए यमुना किनारे पहुंचे हैं। प्रवेश वर्मा है इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ आईटीओ घाट पहुंचे हैं। सर, आप लाइव बताइए कि यहाँ जब यमुना पर पाबंदी है तो क्यों आप यहाँ आए हैं छठ पूजा करने के लिए? कोविड का हवाला दिया गया है, डीडीएमए ने पाबंदी लगाई है, क्यों यहाँ पर आप आए हैं पूजा करने के लिए? देखिए, कोविड का हवाला तो पूरे देश में ही है, ऐसा नहीं कि पूरे देश में छठ पूजा नहीं हो रही है। और पूरे दिल्ली में भी जितने भी एमसीडी के पार्क हैं, जितने भी डीडीए के पार्क हैं, भारत सरकार के जितने अधीन जो भी जगह है, सब जगह छठ पूजा हो रही है। मगर दिल्ली सरकार के जो अधीन जहाँ पर भी स्थान है वहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही। ये जैसे यमुना पे अभी आप अंदर जाके देखेंगे कि कितना इंडस्ट्री का यहाँ पे अपना गंद आता है। तो केजरीवाल को ये लगता था कि यहाँ पे लाखों लोग आएंगे, अपनी पूजा करेंगे, तो वो इस असलियत को देख लेंगे कि उन्होंने यमुना की सफाई में, माँ यमुना की सफाई में कोई काम नहीं किया। आज भी माँ यमुना उतनी गंदी जितना 20 साल पहले गंदी थी। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एलजी को अपॉइंट करती है बीजेपी, आप उनके पास क्यों नहीं जाते इसकी इजाजत लेने के लिए? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप आम आदमी पार्टी का आप पर। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि वो आज से काम करना छोड़ दें और वो सारी एलजी साहब को ही बोलें कि वही सारे काम करते रहें। आज से वो काम करना छोड़ ही दें। बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तजिंदर बग्गा हैं। ये बताइए सर, ये कानून जो डीडीएमए ने एक पाबंदी लगाई थी, आपने उसे क्यों तोड़ा? आप लोग यहाँ आए बैरिकेड तोड़कर और यहाँ जो छठ पूजा आप मना रहे हैं, आप पहुँच गए हैं। सैकड़ों वर्षों से इसी यमुना घाट पे जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन छठ पूजा करते हैं, आज अरविंद केजरीवाल दिवाली पे कहते हैं पटाखे ना जलाए। दिवाली कैसे मनाए ये सिखाया जाता है, होली कैसे मनाए ये सिखाया जाता है। पूर्वांचल के भाइयों को छठ नहीं मनाने दिए जा रहे। पहले तो इन्होंने कहा कि दिल्ली में छठ ही नहीं होने देंगे। जब कोविड खत्म हो गया, ईद के ऊपर पूरी दिल्ली ईद को मनाने के लिए बाजार खोल देते हैं। लेकिन जब पूर्वांचल के भाइयों का सबसे बड़ा एक जो पर्व है छठ होता है, उसकी आप पाबंदी। सरकार कह रही है कि 800 जगह उन्होंने इंतजाम किए हैं, वो दिल्ली सरकार के इंतजाम है। ये जो पाबंदी लगाई है ये एलजी ने लगाई है और एलजी आपके हैं। आप एलजी के पास क्यों नहीं जाते परमिशन लेने के लिए? आरोप आम आदमी पार्टी का आप पर है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको पोस्टर दिखा सकता हूं। ये एसडीएम साहब ने यमुना घाट पे जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। उस पोस्टर के ऊपर एसडीएम की ये है कि यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी। एसडीएम किसके अंडर आता है मैं पूछना चाहता हूँ। ये पोस्टर को मैंने ट्वीट किया है, ये देखिए ये पोस्टर है वो, ये एसडीएम के ऑर्डर से किया गया है। में गाइडलाइन का पालन तो प्रशासन को कर रहा है। एलजी वो करता है जो दिल्ली सरकार प्रपोजल भेजती है। जो 400 यूनिट दिल्ली में फ्री की गई थी उसके ऊपर भी एलजी का साइन था, फिर उस पर अरविंद केजरीवाल जी क्रेडिट क्यों ले रहे थे? तो एलजी एक आधिकारिक रूप से जो भी
प्रपोजल दिल्ली यमुना किनारे ना मनाने का प्रपोजल दिल्ली सरकार ने दिया। दिल्ली सरकार ने एक बार भी प्रपोजल भेजा कि यहाँ बनाना चाहिए? अगर उनको विरोध था तो क्या एक बार भी उन्होंने एलजी को प्रपोजल भेजा? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रपोजल के ऊपर एलजी का साइन है। दिल्ली सरकार जो भी वो भेजती है एलजी का साइन होता है, चाहे वो आप 400 यूनिट की जब बिजली फ्री होती है तब तो कहते हो कि मैंने कराई। जी आज अहम दिन है, आप जरूर आए हैं, आप लोगों ने अपील भी की थी, लोग पहुंचे, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे जो आम छठ वाले लोग हैं। 5 बजे से पूजा चालू होती है छठ की। आप देखिएगा 4 बजे आपको हजारों की संख्या में लोग देखिए। तो देखिए लगातार सारी तस्वीरें हम आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद इस वक्त कालिंदी कुंज यमुना घाट के पास मौजूद हूं और देखिए पूरे के पूरे जिस कोने से आप शुरू करेंगे उस कोने से अगर दूर तक आप नजर मारें तो सिर्फ आपको ये सफेद झाग का पानी ही मिलेगा। एक दिलचस्प बात ये देखिए, सूर्य का ये पर्व है, सूर्य देव को आज अर्घ्य दिया जाता है और साथ साथ यमुना या फिर सूर्य कहा जाता है यमुना नदी को, यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं उस ओर सूरज भगवान को अर्घ दिया जा रहा है आज। और यमुना की क्या हालत है, क्या स्थिति इस वक्त यमुना नदी की है, आप देख सकते हैं नजारा। लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन दायिनी यमुना कहा जाता है इस नदी को, लेकिन देखिए अब धीरे जिस तरीके से ये प्रदूषित हो रही है, खुद जीवन दान मांगती हुई यहाँ पर यमुना नदी आपके सामने है। ये दृश्य देखकर कोई भी चौंक जाएगा। वाकई ऐसा लग रहा है, अगर ऐसे ही आप फोटो खींचकर किसी को ये तस्वीर दिखा देंगे तो वो कहेगा कि अंटार्कटिका की तस्वीर है, क्योंकि नजारा तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन पास जब जाएंगे तो ये झाग के गुब्बारे आपको देखने को मिलेंगे दूर दूर जहां तक भी आप नजर डालेंगे। इसीलिए हम हर कोने की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी आपको पानी नहीं दिखेगा। ये पानी के ऊपर झाग की पूरी सफेद परत जम गई है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी यमुना नदी प्रदूषित हो गई है। इसी साल की बात नहीं, हर साल यही तस्वीर होती है, हर बार यही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन आखिर हम प्रदूषण को लेकर करते क्या हैं, नतीजा उसका कुछ भी नहीं निकलता। हालांकि अभी जहां पर मैं खड़ी हूं, देखिए यहां पर सफाई कुछ हुई है, लेकिन आज ही क्यों, पहले क्यों नहीं ये सफाई हुई? जब हम जानते थे कि हमारा महापर्व छठ शुरू होने वाला है तो उससे पहले आखिर ये सब इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये सब तैयारियां क्यों नहीं की गई? क्योंकि इससे पहले भी यही तस्वीरें हमने देखी और आज फिर से यही तस्वीरें एक बार फिर से खुद को दोहरा रही हैं। और दूर अगर आपको मैं नजारा दिखाऊं तो देखिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। अब और कोई सोल्यूशन नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं बचा। अब केवल और केवल यहाँ पर ये बैम्बू के जरिए बैरिकेड्स बिछाने की कोशिश की जा रही है। जो बम्बू के जो डंडे हैं उनके जरिए पूरे इस क्षेत्र को ढकने की कोशिश की है, ताकि जो सफेद पानी वो किसी भी तरीके से यहाँ पर ना पहुंच पाए। और यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था, सुबह पुलिस बल भी आए थे, फोर्स भी यहाँ पर तैनात किया गया था, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। हालांकि मनाही की गई है, पोस्टर भी जगह जगह लगाए गए हैं कि आप यहाँ पर छठ पर्व ना मनाएं, लेकिन फिर भी सुबह जो लोग आए उनको यहाँ से हटाया गया। लेकिन तस्वीर देखिए आप, आखिर ये तस्वीर हमें हर बार क्यों देखने को मिलती है? ये बोट्स बकायदा यहाँ पर मंगाई गई हैं और दिल्ली प्रशासन द्वारा इसकी पूरी की पूरी क्षेत्र की सफाई करने की कोशिश की गई है। इस बोट के जरिए, मोटर बोट के जरिए इस पूरे क्षेत्र को, जो झाग आपको दिख रहा है, इसको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। और दूर अगर आपको दिखाएं तो जिस ओर मैं खड़ी हूं उसके सीधे आगे की ओर की अगर बात की जाए, उस छोर की बात की जाए यमुना नदी की, जो कि यूपी के क्षेत्र में आता है, तो वहां पर देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा छठ त्योहार मनाया जा रहा है। छठ की ये अनोखी छवि उस पार आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इस पार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुनसान है, पाबंदी लगाई गई है, इसलिए यहाँ का नजारा आपको एकदम सुनसान मिलेगा। यहाँ पर केवल हम मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि हमें आप तक तस्वीरें पहुंचानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको भी समझना चाहिए कि क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली वासियों की।